हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको मूर्ध स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। मूर्ध स्कंदासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, हाथों को इस तरह रखिए, सर हाथ की ओर झुकेगा। अब एक तरफ की घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को इस तरह उठाएं। 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आएं। यह एक चक्र हुआ। अगर आप अन्य आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक किया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। मूर्ध स्कंदासन के अभ्यास से मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है, क्योंकि इस आसन में रक्त संचार मस्तिष्क की ओर तेज होता है। चेहरे की ओर भी रक्त प्रवाह आने से चेहरा सौम्य व कांतिमय होता है। पैर, घुटने, जांघ, कमर, नितंब, पीठ, पेट, छाती, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, लीवर, प्लीहा, पैंक्रियाज, आंत, अमाशय आदि आंतरिक अंग भी स्वस्थ होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। रक्तचाप संतुलित होता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, जनन अंगों की कार्यप्रणाली अच्छी बनती है। पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार तीव्र होता है, जिससे अभ्यासी ऊर्जावान व निरोग बनता है। सरदर्द, माइग्रेन के दर्द में भी विशेष लाभप्रद आसन है। पेट के निचले भाग की चर्बी अर्थात बेली फैट कम होती है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। पैर लचीले व मजबूत बनते हैं। पीठ की जकड़न में भी विशेष लाभप्रद आसन है। इस आसन में एड़ी की उन मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है जिन्हें कम ही व्यायाम या योग प्रभावित कर पाते हैं। शरीर में नई ताजगी व ऊर्जा का संचार होता है। खिलाड़ियों व धावकों के लिए भी यह विशेष लाभ देने वाला आसन है। स्कंदासन, स्कंद भगवान कार्तिकेय को कहा जाता था। चूंकि इस आसन में शरीर एक योद्धा का रूप लेती है और भगवान कार्तिकेय को भी युद्ध का देवता माना जाता है, इसलिए इसे मूर्ध स्कंदासन कहते हैं। मूर्ध जिसका अर्थ मस्तिष्क होता है। चूंकि इसमें मस्तिष्क नीचे की ओर करके स्कंदासन लगाया जाता है, इसलिए इसे मूर्ध स्कंदासन कहते हैं। मूर्ध स्कंदासन के अभ्यास से आज्ञा, अनाहत, मणिपुर व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति, गंभीर मेरुदंड के रोगी, घुटनों व नितंब के रोगी, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। उच्च ज्वर की अवस्था हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या किसी भी कारण से शरीर अत्यंत कमजोर हुआ हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। इस आसन को कर लेने के बाद बैठकर कुछ देर का शिथिलासन अवश्य करें। तो यह था मूर्ध स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ।